बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुर्बत ज़दा माहौल में आने वाला हर आदमी ये दर्द लेकर आता है कि कोई ऐसा अमल हो कि जिससे माशी तौर पर इस्तेकाम नसीब हो जाए और माली तौर पर जो तंगदस्ती है वो ख़त्म हो जाए। तो बिज़नेस के लिए लोग मुख्तलिफ़ किस्म के मशवरे करते हैं, मांगते हैं। मैं कहता हूँ कि अल्लाह से मांगो, वो रज़्ज़ाक़ है, समीउन अलीम है और उसके ख़ज़ानों में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एक साहब मेरे पास तशरीफ़ लाए और वो बड़े तंगदस्त थे। वो कहने लगे, हज़रत कोई ऐसा नुस्खा अता फ़रमाएँ कि जिससे कारोबारी मामलात दुरुस्त हो जाएं। तो मैंने उन्हें एक नुस्खा दिया। वो रक्शा चलाते थे, तो मैंने कहा फ़जर की नमाज के बाद आप वहाँ बैठे बैठे 41 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ा करें दुरूद पाक के साथ। और इसी तरह ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा ये अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें कि आप हर नमाज पढ़ के फ़राइज़ के बाद सुन्नत पढ़ें और सुन्नत के बाद वहाँ बैठ ले आएँ और किसी से बात किए बग़ैर आप 41 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ लें। जब आप 41 दफ़ा सूरह फातिहा पढ़ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बग़ैर मुशक्क़त के आसान रोज़ी अल्लाह अता फ़रमाएंगे। मुशक्क़त के बग़ैर आसान रोज़ी आपको मुक़द्दर कर दी जाएगी। काफ़ी अरसा कुछ टाइम उन्होंने पढ़ा, तो फिर एक दफ़ा आए, कहने लगे, हजूर अब इतनी सुहारियाँ मिलती हैं कि रात को लोग सोने भी नहीं देते। इतने गाहकें, वही रक्षा है, मैं भी वही हूँ, लेकिन अब सुहारियों की कसरत हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह अब ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मिलने शुरू हो गए। तो अब इतने मिलते हैं कि ज़रूरत से भी ज़ाहिद मुझे मिल जाते हैं। तो ये महज़ इस अमल का, इस आमाल का नतीजा है जो आपने मुझे बताया। तो अब मेरी घर की ज़िंदगी बड़ी खुशगवार गुज़र रही है, बड़ी पुरसुकून गुज़र रही है। तो अल्लाह वालों, सूरह फातिहा के अंदर अल्लाह ने बेशुमार फ़ज़ाइल व मनाकिब रखे हैं, जिनमें से एक यह है कि रिज़्क़ के वसी करने का एक ज़रिया है। और इसके साथ मैं एक दो चीज़ें और आपकी गोशो गुज़ार कर दूँ ताकि फ़कीर को आप अपनी दुआओं में याद रखें। मैं तो दुआ का मोहताज हूँ, तो जब आप खुश होंगे तो आपकी दुआ शायद मुझे भी मिले। मैं भी आपके लिए दुआ गो रहता हूँ। 41 दफ़ा का ये अमल जो सूरह फातिहा का है, इसको अपनी ज़िंदगी का मामूल बनाएं। दूसरा, हर दिन 5 दफ़ा सूरह मुज़म्मिल ज़रूर पढ़ें। किसी भी वक्त, बिलखुसूस सुबह की नमाज़ पढ़ें, सूरह यासीन पढ़ें और फातिहा पढ़ें और 5 दफ़ा सूरह मुल्क पढ़ लें। सूरह मुज़म्मिल 5 दफ़ा पढ़ लें। ये रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोलने का बहुत बड़ा ज़रिया है। या असर की नमाज के बाद सूरह मुज़म्मिल पढ़ लें। मैंने देखा बचपन में कि हमारे उस्ताद मोहतरम असर की नमाज के बाद तमाम तुलबा को बिठाकर सूरह मुज़म्मिल पढ़ाया करते थे और फिर रिज़्क़ की वसअत और अदारे के खैर व बरकत के लिए दुआ फरमाते थे और इरशाद फरमाते थे कि इसके बरकत से अल्लाह हमें गैब से रिज़्क़ अता फरमाते हैं। और एक चीज़ जो मैंने बचपन से अपने मामूल में रखी है, अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िकीन। ये दुआ ईसा अलैहिस्सलाम है, सूरह माइदा में है। मैं जब दौरान तालिब इल्मी मेरी नज़र से इसके फ़ज़ाइल व मनाकिब गुज़रे, तो उस वक्त से मैं इसको पढ़ता रहा कि अल्लाह मुझे अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदल लिअव्वलिना व आखिरिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंत खैरुर राज़िकीन। तो ऐसा रिज़्क़ अता फ़रमा कि मैं भी खुश हो जाऊँ और मेरे आने वाली नस्लें भी, यानी मेरी आल और औलाद भी खुश हो और रिज़्क़ भी आसान हो। तो मैंने ये तजर्बा किया, बचपन से पढ़ता रहा।
تو ہمیشہ اللہ نے اس کی برکت سے آسان رزق عطا کیا، بلا مشقت رزق عطا کیا اور حلال رزق عطا کیا۔ اور ایک واقعہ ایسا میری زندگی میں آیا کہ جس پر مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اس آیت کا ثمر ہے جو اللہ سے میں نے مانگا۔ تو اللہ نے ایسا رزق کا انتظام لگا دیا۔ تو میں اب بھی پڑھتا ہوں، معمول ہے سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ ہر نماز کے بعد دعا میں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا خیر الرازقین۔ آپ بھی اس آیت مبارکہ کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، یعنی آپ جتنی لگن کے ساتھ پڑھیں گے، جتنی کثرت کے ساتھ پڑھیں گے، جتنی محبت کے ساتھ پڑھیں گے تو اللہ کریم اتنا آپ کو عطا فرمائے گا۔ جلد باز نہ ہوں، ہمارے ہاں اکثر لوگ جلد بازی میں آتے ہیں، تو جلد باز نہ ہوں، بردبار ہوں، صبر و تحمل رکھیں اور اللہ سے مانگتے رہیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہم گناہوں کی غلاظت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور روحانیت جو ہماری ہے وہ چھن جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے، اور جب ہم اعمال صالحہ شروع کرتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، تو آہستہ 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 وہ گناہ ہم سے گرتے رہتے ہیں، نوسط گرتی رہتی ہے اور اللہ کی طرف سے رحمت بڑھتی رہتی ہے اور روحانیت کا درجہ بلند ہوتا رہتا ہے۔ اب جب روحانیت کا درجہ بلند ہوتا ہے تو اللہ کی عطا شروع ہو جاتی ہے۔ تو عطائے ربی کا انتظار کریں، جلد بازی نہ کریں، یہ شیطان کا کھیل ہے۔ تو میں نے یہ ٹوٹے پھوٹے چند رزق کے حوالے سے، وافر مقدار میں رزق ملے، آسان رزق ملے، یہ اعمال آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ ایک بار پھر آپ ان کو سماعت فرما لیں کہ ہر نماز کے بعد 41 دفعہ سورہ فاتحہ، دن میں کسی بھی وقت 300 دفعہ سورہ اخلاص، دن میں 5 دفعہ سورہ مزمل، فجر کے بعد 1 دفعہ سورہ یاسین، اور چلتے پھرتے سورہ مائدہ کی یہ آیت مبارکہ، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا وآیۃ منک وارزقنا خیر الرازقین، یہ کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ العزیز آپ پر غیب سے رزق کے خزانے کھلیں گے، دروازے کھلیں گے، بمشقت کے بجائے آسانی سے اللہ رزق عطا فرمائیں گے اور حلال رزق آپ کو مقدر ہوگا۔ مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور خود بھی اعمال کی زندگی گزاریں، نمازوں کی پابندی کریں، سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پیش کریں۔ درود پاک کی بہت برکات ہیں، انشاءاللہ اس پر بھی میں تفصیلی گفتگو آپ سے فرماؤں گا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔